मोक्ष का सही मायने में अर्थ क्या है कि दुखों का खत्म हो जाना और उस परमानंद की प्राप्ति हो जाना। अब जैसे ये शरीर है, प्रभु ने सबको शरीर दिया है, हर एक की शारीरिक संरचना अलग अलग है। देखो कैसी न्याय रचना उस प्रभु ने कर करके हर एक व्यक्ति को इस दुनिया में भेजा है कि हर व्यक्ति का रंग, रूप, शक्ल, उसकी शारीरिक संरचना सबकी अलग अलग है। अब इस दुनिया में, इस सृष्टि में कितने सुंदर सुंदर स्थान प्रभु ने बनाए हैं। किस लिए बनाए? हमारे लिए बनाए। जहां मर्जी जाओ, जहां मर्जी घूमो, खाओ, पियो, मौज मनाओ। पर लेकिन एक बात जरा हम सोचें कि अगर हमारे शरीर को कोई रोग लग गया तो क्या हम सुख प्राप्त कर पाएंगे? जिस सुख के लिए हम मारे मारे फिर रहे हैं और हमें पता भी नहीं है कि सही मायने में सुख है कौन सा, तो हमने गलती क्या की है जीवन में? हम इस झूठी दुनिया को, इस झूठे शरीर को सच मान बैठे। हम कहते हैं कि यह शरीर मेरा है, मेरा शरीर जिंदा ही रहेगा, यह कभी भी मरेगा नहीं। तो जब हम इस प्रकार की सोच में डूब जाते हैं तो हम अपने आप बंधनों में फंस जाते हैं, हमें पता भी नहीं लगता। आप विचार करो, इस धरती पर जब राम आए, कृष्ण आए, उनकी भी अवधि रही है। वह भी अपने अपने समय पर आकर के उस शरीर को यही छोड़ करके चले। तो फिर हम तुम क्या चीज है प्रभु? तो साक्षात प्रभु, साक्षात विष्णु जब अवतार धारण कर करके इस धरती पर आए तो उनके शरीर की अवधि रही है, तो हमारा तुम्हारा शरीर तो फिर क्या ही है? प्रभु ये सिर्फ एक अवधि तक है, उसके बाद ना कुछ मेरा है तो ना कुछ तेरा है, सब कुछ यही रह जाना है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप इन सब चीजों में बरतना छोड़, बरतना हमने इसी माया के प्रपंच में है, लेकिन इस बात को याद रखना है कि एक दिन हमने इस धरती को छोड़ करके जाना है। हम इन बंधनों में फंस जाते हैं, तभी हमें मोक्ष पद की प्राप्ति हो नहीं पाती है। इस ज्ञान चिंतन के द्वारा जब तक आप संसार की वास्तविकता को समझोगे ही नहीं, तो तब तक इस संसार की झूठी माया में आप फंसे रहोगे। जीवन पर्यंत जब तक आप ये बात अपने जीवन में याद नहीं रखोगे कि हमने आज नहीं कल इस धरती को छोड़ करके चले जाना, ना कोई बेटा, ना कोई बेटी, ना कोई रिश्तेदार, ना कोई नाती, कोई साथ जाने वाला नहीं है। अगर साथ जाना है तो केवल उस प्रभु के नाम में मेरे साथ जाना। इस तन का वस्त्र भी जल करके यही भस्म हो जाना है, इस शरीर ने यहाँ जल करके भस्म हो जाना है, कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है। जब हम इस प्रकार की सोच अपनी बुद्धि में रखनी शुरू कर देंगे तो हम धीरे धीरे मोक्ष पथ की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। जय कर वैष्णो में बोल साचे